Hello, namaste, namaskar, केरवाले कैमोनाचो एंड वेलकम टू नॉलेज DSR। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल ट्रिप पे, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो जगह का नाम है विष्णुपुर। और हम लोग के क्लब से एक बस छोड़ा जा रहा है, तो सब लोग अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो बेसिकली मेरी फैमिली में मम्मी है, तो मम्मी को लेके आज जा रहे हैं, वहाँ पे घूमेंगे। और पहले चलते हैं बस के पास, उसके बाद विष्णुपुर के बारे में, विष्णुपुर पहुंच के बात करेंगे। मैंने विष्णुपुर के बारे में बहुत रिसर्च किया है, गूगल में बहुत कुछ पढ़ा है, तो उसके बेसिस से आपको थोड़ा मोड़ा जानकारी कुछ दूंगा। तो वो आप लोग के लिए अगर काम आए तो मेरे लिए बहुत बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी घर पे है और कुछ ही देर में हम लोग निकलेंगे। बात तो 6 बजे निकलने का था, लेकिन भाई लोग जहाँ पे लेडीज़ लोग रहती है वहाँ पे लेट होना ही रहता है। तो 6:40 अप्रॉक्स हो चुका है टाइम इस वक्त पे, अभी भी नहीं हो पाया है। अब पता नहीं 7 बजे तक निकल ही पाएंगे या नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। और अब हम आपको सीधे बस के सामने मिलेंगे। तो अभी अभी हम लोग घर से निकले हैं, 6 बजे निकलने का बात था, यहाँ से बस से निकल गए। तब तक तो आधा रास्ता पहुँच भी गए होते, लेकिन अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। पता नहीं बस कब तक निकलेगी। सब लोग निकल चुके हैं, बस हम लोग के लिए ही वेट किया जा रहा है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और आपको बस के सामने जाके मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग बस के सामने पहुंच चुके हैं और अंकिता ट्रैवल्स का बस है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। और ऊपर जाके यहाँ पे सामान सब लोड किया जा रहा है। तो ये अंकिता ट्रैवल्स का बस है। तो गाइस हम लोग अभी बस के सामने आ चुके हैं और यहाँ पे सब निकलने के लिए तैयार हैं। और अभी चलते हैं अंदर, और अंदर जाके आपको दिखाते हैं सीट। और बस के अंदर आ चुके हैं, अभी 2x2 का सीट कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो चलते हैं, बोलो हर हर महादेव। हम लोग अब यहाँ से निकल चुके हैं विष्णुपुर की तरफ। यात्रा शुरू हो चुका है अपने टाइम से 1.5 घंटा लेट से। अब देखते हैं वहाँ जाके कब तक पहुँचते हैं, रास्ते में आपको अपडेट देते रहेंगे। और बस यहाँ से निकल चुका है फाइनली। तो चलिए चलते हैं वे टू विष्णुपुर। और अभी जा रहे हैं, अभी आरामबाग नहीं पहुंचे हैं। आरामबाग होगा एक स्टॉप, वॉशरूम वगैरह जिसको जाना होगा उसके लिए। और बस में थोड़ा सा सॉन्ग चल रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन पिकनिक वगैरह है तो सॉन्ग चलना तो बनता है। और देखिए हम लोग 42 के बस में कैसे 50 जन जा रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस 42 के बस में 50 कैसे जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग का 42 टोटल सीट है, तो 42 में 42 पैसेंजर हैं। और बाकी जो लोग अभी नहीं बैठे हैं वो लोग गेट के सामने खड़ा है। तो आपको दिखाते हैं गेट के सामने कौन कौन खड़ा है वगैरह वगैरह सब। देखिए ये हाल है 42 के सीट पे 50 का 42 सीट होने के बाद जब एक्स्ट्रा लोग होते हैं तो ये लोग खड़े होके जा रहे हैं। लेकिन ये जो सामने मेरे अंकल खड़े हैं इनका सीट है, बट ये अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े होके जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद जाके आपसे बात करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आरामबाग। और ये अभी आरामबाग पेट्रोल पंप पार हो रहा है, जो कि हमारे बस ने अभी फुल टैंक पेट्रोल ले लिया है, तो पेट्रोल रिफिल करने का ज़रूरत है नहीं। तो चलते हैं, अभी बस में चल रहा है फुल मस्ती। तो जिस जगह हम लोग जा रहे हैं उस जगह के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे बहुत सारा टेम्पल्स है, पोड़ा माटी का, और आर्ट कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है विष्णुपुर का। और आते समय हम लोग बोनोलता और कामारपुकुर जयराम पार्टी होते हुए आएंगे। तो अभी और भी मतलब ज़्यादा घूमना बाकी है। तो अभी मेरे साथ देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और अभी तो हम लोग आरामबाग से निकल रहे हैं, सामने आरामबाग होटल एंड रिसोर्ट है। तो हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन तो आरामबाग नहीं है, हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन विष्णुपुर है। तो हम लोग विष्णुपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल बस रुक चुका है, देखते हैं क्यों रुका है और आपको अपडेट करते हैं। तो गाइस बस इसलिए रुका था बिकॉज अब सामने जैम था, अब जैम क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बढ़ चले हैं विष्णुपुर की तरफ। अब हम लोग का यहाँ से कहीं स्टॉप नहीं होने वाला है, अब सीधे हम लोग जाके रुकेंगे विष्णुपुर पिकनिक स्पॉट पे। तो उसके बाद अंकल लोग हैं वो लोग और हलवाई भैया हैं, तो वो खाना बनाएंगे और हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। और विष्णुपुर का पोड़ा माटी कल्चर बहुत ही फेमस है, तो मैं जाके वहाँ पे आपको अपडेट करता हूँ। और मुझे ऐसे विष्णुपुर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, मैं जितना गूगल से पता किया हूँ उतना ही आपको बताऊँगा। तो अगर कुछ गलत हो तो आप कमेंट्स में, जो वेस्ट बंगाल साइड से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स में अपडेट कर सकते हैं। बट अच्छा कमेंट करना भाई, कुछ गलत कमेंट मत करना, बिकॉज अब अच्छा नहीं लगता है आप लोग कमेंट्स में आकर अगर कुछ गलत बोलो तो चलिए आप बहुत बक लिया, अब चलते हैं सीधे विष्णुपुर की तरफ और विष्णुपुर जाके आपसे मिलते हैं।
बस में 50 जन जा रहे हैं, तो इसीलिए बस का ये हालत है। और अभी इधर सब लोग पीछे भी है, आगे भी है, और ये बाहर का कुछ नज़ारा। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, स्टॉप पड़ा है हम लोग का बेंगाई। तो हम लोग बेंगाई पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, बिकॉज जिसको वॉशरूम वगैरह जाना हो वॉशरूम वगैरह यूज़ कर ले। 10 मिनट का अप्रोक्सीमेट ब्रेक होगा, तो 10 मिनट बाद हम लोग वापस से अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे विष्णुपुर पिकनिक स्पॉट पे जाके रुकेंगे। तो अभी हम लोग सोचे थे कि बेंगाई पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, बट पीछे ही एक होटल है जहाँ पे वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए रुके हुए हैं, बिकॉज हम लोग का हम लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह सब इसी में इंक्लूड है। तो ठीक है, देखते हैं। तो ये रहा बेंगाई पेट्रोल पंप, और उसके सामने ये है माँ सैमोली होटल एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं जब विष्णुपुर तरफ आते हैं, तो बहुत ही अच्छा होटल है। और बेंगाई गोघाट हुगली एड्रेस है यहाँ का। आके वॉशरूम वगैरह यूज़ कीजिए, खाना पीना जो भी खाना हो खाइए। सुबह का नाश्ता वगैरह मिलता है, चाय, अच्छा तंदूरी चाय वगैरह मिल जाएगा, और चाय वगैरह पीजिए। उसके बाद आप लोग विष्णुपुर के लिए निकल सकते हैं। मतलब विष्णुपुर तरफ जाने के लिए बहुत ही अच्छा एक होटल है। तो वक्त हो चुका है सुबह के 8:45, और हम लोग निकल रहे हैं बेंगाई से विष्णुपुर की तरफ। अब सीधे रुकेंगे विष्णुपुर में, और अब आपसे सीधे विष्णुपुर जाके बात करते हैं। आगे तक लोग हैं, इसलिए आगे तक क्लियर से दिख नहीं रहा है, और पीछे भी पूरा भरा हुआ है। तो अभी विष्णुपुर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। मैं कब से आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको पहुँच के विष्णुपुर में बात करते हैं, बट एक पे एक प्रॉब्लम आया ही जा रहा है। जैसे तभी तो वॉशरूम ब्रेक लिए थे, बट अभी क्या है कि मतलब सामने में आंदोलन चल रहा है, तो इस वजह से बस रुक गई है। सामने में कुछ लोग गए हैं हटाने के लिए, हटता है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे विष्णुपुर की तरफ। मतलब ये अजीब सिस्टम है भाई। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो सही है, उनका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, बट जो लोग जा रहे हैं बस वगैरह का तो छोड़ दो, मतलब जो लोग टूर पे जा रहे हैं उन लोग को कम से कम जाने दो। ये ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो चलिए अब बस निकलता है, उसके बाद विष्णुपुर जाके ही अब आपसे मिलेंगे। अभी गाइस कुछ समस्या हुआ था बीच में, तो समस्या का समाधान हो गया है। अब बस निकल रहा है, अब फाइनली आपसे जाके मिलते हैं विष्णुपुर में। ये विष्णुपुर रोड कम रेल ब्रिज है, रेल लाइन पीछे चला गया। अब नेशनल हाईवे 60 पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से मुकुटमुनि पुर का डिस्टेंस रह गया 60 किलोमीटर। और ये जो रेल लाइन बना है तो उसके नीचे से एक अंडरपास रोड बनाने का रोड नहीं बनाया है, जिस वजह से बच्चे लोगों को स्कूल जाने में दिक्कत होता है। इसी वजह से आज का ये आंदोलन हुआ था, बट बहुत मुश्किल से यहाँ से निकला है बस। बहुत हम लोगों ने सर से रिक्वेस्ट किया तो जाके बस थोड़ा सा छूटा। तो चलिए अब फाइनली विष्णुपुर जाके मिलते हैं। तब से फाइनली बोल रहा हूँ, बट एक पर एक समस्या आ ही जा रहा है, जिसके वजह से लेट हो रहा है। अब तक नहीं तो हम लोग पहुँच चुके होते विष्णुपुर। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं विष्णुपुर, और अपने टाइम से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। जैसे लेट छूटा वैसे रास्ते में और भी लेट हुआ, बिकॉज अब बीच में आंदोलन चल रहा था इसी वजह से। तो अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट मिलेगा तो ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। वैसे मुझे तो पता है कि क्या क्या है, तो मैं आपको दिखाऊँगा और उसके बाद आपसे बात करते हैं घूमने जाते टाइम। यहाँ पे कढ़ाई में प्याज को भूजा जा रहा है अच्छे तरीके से, और यहाँ पे बेसन का है, बेसन फेंटा जा रहा है, और ये सब राशन का सामान है। यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह सब रखा हुआ है, काटा जा रहा है, ये सब मसाला है। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट मिलता है तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मिला है वगैरह वगैरह। तो देखते रहिए मेरे साथ ऐसे ही अमेजिंग व्लॉग्स। तो अभी गाइस ब्रेकफास्ट मिल चुका है, अब आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट। मूढ़ी है, मूढ़ी तो बंगाल का फेमस नाश्ता है। तो मूढ़ी है, यहाँ पे बेगुनी है, आलू का सब्जी है और एग है, बॉयल्ड एग है। तो ब्रेकफास्ट अच्छा है। अब ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आपको रिव्यू देते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग टोटो लेके निकल रहे हैं
घूमने का जो प्लेसेस है वहाँ पे विजिट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ से 70 रुपया देना होगा 5 जन का। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ से जहाँ जहाँ घूमेंगे वहाँ के बारे में जो भी जानकारी मिलेगा ये टोटो वाला भैया से ही पूछ के आपको बताएंगे। अब यहाँ से निकल चुके हैं, पिकनिक स्पॉट से निकल रहे हैं हम लोग विष्णुपुर के लिए। और जहाँ पे महिला लोग रहती हैं भाई इतना कचर कचर रहता है कि अब मेरा वॉइस वहाँ वीडियो में जा रहा हो कि नहीं पता मुझे। तो अब मेन रास्ता की तरफ चलते हैं। ये विष्णुपुर का लोकल मार्केट है। ये छिन्नमस्तिका मंदिर है, विष्णुपुर का एक छिन्नमस्तिका मंदिर है। वैसे मैं विष्णुपुर आया हूँ। विष्णुपुर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो विष्णुपुर बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक पौरसभा अंचल है। तो यहाँ का देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का सब बैकग्राउंड वगैरह सब बहुत अच्छा है। तो एक बार हम लोग कोথায় যাচ্ছি दादा? এবার যাচ্ছি রাসমঞ্চ। तो अब हम लोग रासमंचो जा रहे हैं। तो अभी हम लोग रासमंचो जा रहे हैं, रासमंचो पहुंचने वाले हैं। तो वहाँ पे जाके टिकट लेना होगा। मतलब जैसे बहुत सारा पार्क वगैरह मंदिर वगैरह होता है तो वहाँ पे मतलब अलाउ नहीं रहता कि टिकट काट के उसके बाद घुसना होगा। तो 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए टिकट लेके अलाउ है। और 12 साल से जो छोटे उम्र के बच्चे होंगे उन लोगों के लिए फ्री है। और एक जगह है जोड़ा बांग्लो, वहाँ पे पार्क मेंटेनेंस के लिए 5 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग विष्णुपुर आके घूमने के लिए पार्क वगैरह मंदिर वगैरह के लिए 30 रुपया चार्ज देंगे तो आपको तीन मंदिर और एक जोड़ा बांग्लो पर के पार्क है वहाँ पे घुमा के लाएंगे ये लोग। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रासमंचो। आप आपको उतरते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी जी गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं रासमंचो। और रासमंचो का मार्केट में आपको दिखाते हैं। पार्क के अंदर एंट्री ले रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। गाइस ये क्या अमेजिंग मतलब यहाँ का नज़ारा है, क्या नज़ारा है गाइस। देखिए पुराने ज़माने का। जो लोग बोलते हैं विष्णुपुर, हम लोग के यहाँ पे बहुत लोग बोलते थे कि विष्णुपुर में घूमने जैसा कुछ नहीं है, उससे बढ़िया चापाडा है भाई। जो लोग बोलते हैं उन लोगों के लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग आइए, विज़िट कीजिए, उसके बाद बोलिए। बहुत ही अच्छा घूमने लायक जगह है। और ये अपना नेशनल झंडा लहराते हुए हमेशा लहराते रहे, यही अपने दिल से तमन्ना है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब और ऊपर चलेंगे अब हम लोग। चलो देखिए टूरिस्ट लोग का बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो चलिए पहले ऊपर चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये ओवरऑल टेराकोटा का ये है पुराना। देखिए ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा है पार्क का। और अभी सब आगे चल रहे हैं, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए चलिए चलते हैं। ये सब पुराने ज़माने का मतलब घर है, महल है बोल सकते हैं एक तरीके से। चलिए अब थोड़ा सा फोटो वगैरह शूट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब हो चुका है खाने का टाइम और आपको धीरे धीरे दिखाते हैं कि क्या क्या मेनू में मिल रहा है। यहाँ पे सलाद आ चुका है, नींबू आ चुका है, चावल आ रहा है, और इधर दाल आ चुका है, दाल आ चुका है। अब आगे क्या आता है दिखाते हैं आपको, धीरे धीरे अपडेट करते हैं। ये ब्लॉग एक्चुअली लाएंगे उसके बाद ही तो हम दिखाएंगे। तो दिखाते हैं आपको। आगे यहाँ पे आ गया है तोप से फ्राई। आगे जैसे जैसे आता है उसके बाद दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे दिखाते बैठे रहेंगे तो सबका खाना हो जाएगा और मेरा हो ही नहीं पाएगा। इस वजह से आता है और आपको दिखाते जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी मछली आ चुका है। चल मैं एक एक करके दे रहे हैं तो मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। तो अभी मछली आ गया। आगे का जब मेनू आता है तो आपको दिखाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मटन आ चुका है और राइस आ चुका है। खाते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का। पूरा जो है लास्ट बैच चल रहा है। उधर भी बैच बैठा हुआ है, इधर भी बैच बैठा हुआ है, इधर भी बैच बैठा हुआ है अभी तक। तो देख लीजिए ये था लास्ट बैच। तो अब पहले खाना आने देते हैं, लोग टेस्ट करते हैं, उसके बाद रिव्यू लेंगे खाना कैसा है। घुंटन का
आपको दाल चावल का रिव्यू कैसा लगा, दाल चावल कैसा लगा टेस्ट? चलिए ठीक है, थैंक यू। बेगुन भाजा, दाल, चावल, और का पनीर का पकौड़ा। अच्छा, मांस मांस नहीं खा रहे। आप भी वेज है? वेज खा रहा है। नो ओके, तो वेज खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा है। गाइस, ये एक बात आपको बता दें कि जैसे हम लोग के साथ बहुत लोग आए हैं जो वेज खाते हैं, तो उन लोग के लिए वेज खाना का भी पूरा व्यवस्था रखा गया है यहाँ पे। और ये एकमात्र चापाड़ा नवारुण संघ था बोल के ये हुआ, और किसी के साथ घूमने जाते तो ये वेज और नॉन वेज दोनों अलग अलग नहीं होता है ज़्यादातर करके। तो नवारुण संघ था बोल के पॉसिबल था। नवारुण संघ जहाँ रहेगा वहाँ पे हर कुछ पॉसिबल है। तो चलिए, अब नॉनवेज कौन खा रहा है देखते हैं, उसका नॉनवेज खाना का रिव्यू लेंगे, क्योंकि हम तो क्लब मेंबर हैं, हम अपना क्लब को ख़राब नहीं बोलेंगे। आपको जो आए हैं उनसे रिव्यू दिलवाते हैं। तो मटन कैसा लगा आपको? एकदम, थैंक यू। तो ये घुंटन का पत्तल चल रहा है अभी। संगो इज़ ऑलवेज बेस्ट, हम तो यही मानते हैं। तो अब चलिए यहाँ से निकलेंगे, उस तब वीडियो करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होगा। हम लोग आ चुके हैं छिन्नमस्तिका टेम्पल, और यहाँ माँ काली का छिन्नमस्तिका रूप का मूर्ति है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं आगे का। सब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। सब देखिए, बस में सामान लोड हो रहा है, आपको दिखाते हैं कि ये जो है बस पे सामान सब लोड हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से निकलने का तैयारी है। अब हम लोग यहाँ से निकल के कामरपुकुर रुकेंगे, उसके बाद जयरामबाड़ी रुकेंगे। बनलौता रुकने का प्लान था, बट बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, और बनलौता एक फॉरेस्ट है, इस वजह से रात में अब फॉरेस्ट में रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हम लोग निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, अब यहाँ से निकलेंगे। देख लीजिए रात में बस का लाइटिंग वगैरह सब। अभी सब लोग आए नहीं हैं, बोर्ड कर रहे हैं धीरे धीरे। तो गाइस, टूर पे आके लॉस हो गया है, इसीलिए टूर के मैनेजर बस के नीचे सो के जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको कंडीशन। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बोनोलौता। अब यहाँ से बोनोलौता पार्क में जाएंगे या क्या करेंगे मुझे नहीं पता है, सिर्फ रोड पे ही आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं, अब सीधे आपको दिखाते हैं मार्केट कैसा है इधर का। ये है यहाँ का लोकल मार्केट बोल सकते हैं। और ये ब्लॉग शायद 2 पार्ट में आए, क्योंकि ब्लॉग एडिट करने के बाद पता चलेगा कि 1 पार्ट में हो रहा है कि 2 पार्ट में हो रहा है। कुछ एडिट करके मैं देखूंगा, होपली 1 पार्ट 10 मिनट का होगा। क्या अभी हम लोग चाय ब्रेक लिए हैं, चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ पे मिट्टी के भाड़ में बहुत अच्छा चाय मिलता है, यहाँ पे चाय ब्रेक लिया गया है। अब इसके बाद हमारा अगला स्टॉप अगर होगा तो कामरपुकुर होगा शायद। अभी हम लोग बनलौता से निकले हैं, अभी हम लोग बनलौता से निकले हैं। अब नेक्स्ट स्टॉप जयरामबाड़ी या कामरपुकुर होगा, आपसे मिलते हैं वहाँ पे। अभी पहुँच चुके हैं कामरपुकुर, और वक्त हो चुका है रात के 8:30। और इन लोगों का जब भी आधा घंटा का स्टॉप होता है, मतलब 45 मिनट से 1 घंटा हो ही जाता है। तो अभी जा रहे हैं घूमने के लिए, तो चलिए घूमते हैं, अगर कुछ दिखाने लायक रहता है तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक मिष्ठान्नों की दुकान पे, और कामरपुकुर आ रहे हैं तो मिठाई नहीं ले रहे हैं। कामरपुकुर का फेमस मिठाई है बोदे, सादा बोदे। तो आपको दिखाते हैं, चलते हैं अभी सादा बोदे कैसा होता है। ये है सादा बोदे, और ये है सीता भोग, और इधर बन रहा है गरम गरम जलेबी। ये लैंगचा है, ये भी कामरपुकुर का एक फेमस मिठाई है। ये समोसा है, वो रसगुल्ला है। ये 10 रुपये वाला बड़ा लैंगचा है, और ये 5 रुपये वाला छोटा लैंगचा है। कामरपुकुर मेन 2 चीज़ के लिए ही फेमस है। अगर मिष्टी में बात करें तो कामरपुकुर का फेमस है सादा बोदे और लैंगचा, यही दोनों चीज़ मिष्टी में फेमस है। और कामरपुकुर जिसके लिए जाना जाता है वो है रामकृष्ण सेवा संघ मठ, जो कि अभी बंद हो चुका है, इस वजह से अंदर जाके दिखा नहीं पाए। थोड़ा सा हम लोग को आने में लेट हो गया इस वजह से। तो चलिए अब यहाँ से फाइनल स्टॉप होगा अपने घर। वक्त हो चुका है रात के 11:15, और हम लोग अभी पहुँच चुके हैं। तो अब ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं, तब मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ राज सिंह, साइन ऑन फ्रॉम आवर होम।